बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ खुश और आबाद रखे और अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, सभी को बहुत पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो एक बार इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। इसके लिए हमें चाहिए होंगे यहाँ पर आलू चाहिए, तो आलू हमने ले लेने हैं आधा किलो। और यहाँ पर देखें इस तरह से मैं इसको क्यूब में काट रही हूँ। छीलने के बाद इसको वॉश कर लेना है अच्छे से और इसको इस तरह से एक ही साइज़ में कटिंग कर देना है जैसा कि मैंने किया हुआ है। अब बारी आती है इनको हमने पिरोने की। सीखों में किस तरीके से पिरोएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं बारबेक्यू टिक्का पटेटो। तो ये देखें, तो बारबेक्यू स्टाइल देने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगी इस तरह की सीखें। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इस एक एक सीख के अंदर तकरीबन इन सारे आलूओं को डाल देंगे। 4 से 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 आलू आप इसके अंदर पिरो सकते हैं। अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 4 या 5 ही डालिए, अगर छोटे हैं तो फिर आप 6 भी कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं आपको इसके अंदर पिरो के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से पिरो लेना है। सारी ही सीखों के अंदर हम डाल देंगे। एक बार इसको सारे डाल के रख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये देखें, सारी ही मैंने सीखे पिरो ली हैं यहाँ पर। अब बारी आती है इनको बॉईल करने की। तो यहाँ पर देखें, एक पैन के अंदर हमने पानी ले लिया है और पानी के अंदर हमने डाल देना है आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फ्लेवर चाइनीज़ सॉल्ट का डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, काफ़ी अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है, और अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दोनों तीनों चीज़ें मैंने मिला दी हैं, इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और अब इसके अंदर डाल देते हैं हम सारे स्टिक्स जो कि हमने भिगो ली थी आलूओं की। ठीक है, अब इनको हम बॉईल करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट का हमने इसको बॉईल देना है। हाई फ्लेम पर इसको हमने बॉईल कर देना है। तो फुल डन हम इसको नहीं करेंगे, हाफ कुक होने चाहिए ये। तो ये देखिए, इस तरीके से करके मैंने सारी सीखे इसमें डाल दी हैं। अब ये बॉईल हो रहे हैं, तकरीबन हो चुके हैं, इनको 4 से 5 मिनट तो हो चुके हैं। तो यहाँ देखें कंप्लीट ये बॉईल हो चुके हैं, मतलब कि हाफ कुक हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इनको निकाल देती हूँ सीखों को। यहाँ देखें, सीखे मैंने निकाल दिए। उस पानी को हमने वेस्ट कर देना है। पानी में बॉईल करने का मकसद ये था कि आलू के अंदर नमक अच्छे से चला जाए, इसके अंदर फ्लेवर आ जाए, और इसको हमने कलर भी देना था थोड़ा सा हल्दी का, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए, इस तरीके से अब इसके ऊपर हमने गरम गरम के ऊपर ही मसाले डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चाट मसाला डाल दूँगी। आप मसाले चाहें तो कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ। आप लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे करते हुए, उल्टा अलट पलट करते हुए इसको आप इसके ऊपर मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसकी स्लरी बनाने की, जिसके अंदर हमने इसको डिप करना है। तो यहाँ पर मैदा ले लेना है, हमने हाफ कप मैदा लिया है और इसके अंदर भी अब हम फ्लेवर डाल देते हैं। आधा टीस्पून नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। नमक ख्याल रखिएगा, आलूओं के अंदर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं चाट मसाला, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और पानी के साथ इसकी हमने स्लरी बना लेनी। तो 1 कप भर के पानी ऐड कर देना है। अब इसको मिक्स करेंगे तो जो स्लरी हमारी बनेगी ना, तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। इसको मिक्स करते जाएंगे और इसके अंदर लम्स कोई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूदी सी इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो देखिए, सारा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको विस्क की मदद से इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो छोटी सी रेसिपी है, बच्चों की फेवरेट होगी। आप शाम के नाश्ते में इसको बनाइए, या फिर वैसे बच्चों का मूड हो रहा है कुछ बाहर की चीज़ें फ्राइज़ वगैरह खाने का, तो आप ये बनाकर उसको दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये क्रिस्पी से। अब यहाँ पर देखिए, क्रम्स भी हमें चाहिए होंगे इसके लिए। मेरे पास क्रम्स हैं। अब इस स्लरी के ऊपर हमने इस तरीके से इसको डाल देना है। स्लरी इसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं, क्योंकि इस बाउल के अंदर ये पूरा डिप नहीं हो रहा है। अगर आपके पास खुला बाउल है तो आप उसके अंदर बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरीके से कर कर आप इसके ऊपर स्लरी कोट कर सकते हैं। इसके अंदर डिप करने के बाद इसको हम क्रम्स के ऊपर रखेंगे और फिर उसकी कोटिंग करेंगे और गरम गरम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल जो है मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गरम होना चाहिए,
क्योंकि फ्राइंग में इसका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, झटपट से फ्राई हो जाएंगे। आलू हमारे ऑलरेडी हाफ कुक हैं तो आलूओं को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। यहाँ देखिए मैं इसके ऊपर क्रम्स की कोटिंग कर रही हूँ इस तरह से करके। तो आपने अपने चिकन बारबेक्यू तो ज़रूर खाए होंगे और बीफ का बारबेक्यू खाया, आज आप पोटैटो का बारबेक्यू खा के देखेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। और बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि बच्चे इस तरह के खानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब इस तरह का अट्रैक्टिव खाना बनाया जाए तो खुद ब खुद खाने का दिल चाहता है। तो ये देखें, यहाँ हमने आलूओं को जो है सारी ही इस सीखों को कोट कर दिया था और अब देखें इसको मैंने गरम गरम ऑयल के अंदर डाल दिया है। साइड को चेंज करते हैं। एक साइड नीचे से पक चुकी है, कलर आ चुका है, क्रिस्पी हो चुके हैं। अब देखिए साइड को चेंज करते हुए हमने दूसरी साइड को भी पका लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1.5 से 2 मिनट लगेगा फ्राई होने में और ये झटपट से फ्राई हो जाएंगे। अब इनको निकाल देते हैं। तो ये देखें फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। कलर आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप बहुत पसंद आएंगे आपको। बिल्कुल न्यू स्नैक है, आप इस तरह के स्नैक बनाएंगे ना तो यकीन माने आप पिछले जो स्नैक होंगे ना वो तमाम भूल जाएंगे आप, आलूओं के जो स्नैक होंगे, लेकिन इसको आप याद रखेंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी तरह के खाने जो हैं हम ढूंढते हैं कि जिसमें टाइम भी ना लगे, जिसमें ख़र्चा भी ना हो और खाने में भी टेस्टी लगे। तो ये उन्हीं रेसिपी में से एक रेसिपी है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ ऐसे ही अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।